हेलो स्टूडेंट, आपके यूट्यूब चैनल एसएस ज्ञान लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम आपके बीज गणित का तीसरा वाला द्विघात समीकरण का पूरा मैराथन, जितना भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं पूरा आज हम कवर करेंगे। वीडियो लॉन्ग होगी और बीज गणित आपका 18 नंबर का आता है। उसमें से द्विघात समीकरण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी आए हैं आपके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण √3x² + 10x - 8√x = 0 को हल करें। देखिए, इसको हल करना है हमको। तो इसमें देखिए √3x², ये x² है, प्लस 10x - 8√3 = 0। देखिए, इसमें जो x² का गुणांक था अचर पद, ये दोनों का गुणा करते हैं हम, मतलब √x, देखिए यहाँ पे √x × 8√3, ये आपका कितना आता है? √3 हो जाएगा आपका। ये कितना आता है? 24। और ये 10। हमको ऐसा इसमें इसका गुणनखंड करना है कि इसको गुणा करने पे 24 आए और जोड़ने या घटाने पर ये हमारा 10 आए। तो देखिए 12 दूना 24, 12 में 2 का गुणा करेंगे 24 आएगा, और 12 में से 2 घटाएंगे तो 10 आएगा। हमको इसको ऐसा गुणनखंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। √3x² + 12x - 2x - 8√3 = 0। इसमें से देखिए √3 कॉमन हो जाएगा, √3x कॉमन होगा, तो यहाँ पे x बचेगा प्लस 4√3 बचेगा, -2 कॉमन होगा, x + 4√3 = 0। देखिए 12 में से हम √3 कैसे कॉमन लिए? 4 3 = 12 होता है ना। 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 × √3, √3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 4√3। तो हम अब इसको लिख लें, 4 + x + 4√3 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और एक ब्रैकेट में 3x - 2 = 0। अब देखिए x + 4√3 = 0, आपका एक ये समीकरण बनेगा, और एक आपका बनेगा √3x - 2 = 0। अब ये x = इधर प्लस है तो इधर 75 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 - 4√3। अब ये √3x = 2, -2 है तो इधर जाएगा 2 हो जाएगा, और x = 2/√3। ये आपके आंसर्स आ गए। देखिए आपकी बोर्ड की कॉपी है तो पूरा आपको, इस बार आप लोग बोर्ड में हैं तो आप लोग पूरा स्टेप वाइज ही लिखेंगे, तभी आपको नंबर मिलेंगे। स्टेप आपके एक भी छूटने नहीं चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए हमारे 2019 में आए हुए हैं। क्या है? समीकरण x² + kx + 3 = 0 का एक मूल क्या है? 1 है। तो k का मान ज्ञात करिए। ये 2019 में आपका क्वेश्चन आया है, तो हमको मूल ज्ञात करना है। तो समीकरण का मूल, पहले आप इक्वेशन नोट करिए अपने। देखिए बोर्ड की कॉपी में एकदम स्टेप वाइज लिखेंगे, नहीं तो फिर आप स्टेप नहीं लिखेंगे तो फिर आपका नंबर कट जाता है। जो 1 है इस समीकरण का मूल है, तो ये मूल है, मतलब कि ये 1 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब x जहाँ जहाँ है वहाँ हम 1 रख देंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो a² + k × 1 + 3 = 0। यहाँ 1 + k + 3 = 0, मतलब k + 4 = 0। आपका k = -4। ये आंसर आ गया आपका। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए द्विघात समीकरण x² + 2x + 3/2 = 0 का विविक्तकर ज्ञात करिए। विविक्तकर का आपका फॉर्मूला पता है क्या होता है? d = b² - 4ac। ये आपका विविक्तकर का फॉर्मूला होता है। और आप ये वाले इक्वेशन को ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? a का मान आपका 1 आ जाएगा, b का मान आपका 2 आ जाएगा, और c का मान क्या आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा।
तो बी स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, 2, 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान क्या है आपका 1 है और सी का मान क्या है 3/2 है। तो ये 2 से 2 2 बार में कट जाएगा, तो ये 2 का वर्ग क्या होगा 4 होगा, -2 इज इक्वल टू ये 3 2 6 सॉरी, और डी इज इक्वल टू -2, ये आपका आंसर हो जाएगा। विविक्ति कर ज्ञात करना है इसमें, ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस में आएंगे 2-2 नंबर वाले में। अब देखिए x² प्लस 2bx माइनस ब्रैकेट में a² माइनस b² इज इक्वल टू 0 को हल करना है हमको। श्रीधराचार्य का फॉर्मूला आपको पता होगा, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो देखिए यहाँ पे हमारा a इज इक्वल टू क्या है, a इज इक्वल टू आपका 1 है और b इज इक्वल टू 2b है, इसको ऐसे ही, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना। और c इज इक्वल टू क्या है -a² माइनस b², इस इक्वेशन से आपका है ना। अब देखिए इसको हम लोग रखते हैं b की जगह -2b प्लस माइनस रूट में b² का मान आपका 2b, 2b का स्क्वायर माइनस 4, a का मान आपका 1 है एंड c का मान माइनस में a² माइनस b², ये आपका माइनस में है, अपॉन में 2 इंटू a का मान 1 है, तो इसको लिख सकते हैं -2b प्लस माइनस रूट में इसको 4b² माइनस ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो ये 4a² माइनस b² अपॉन में 2 -2b प्लस माइनस रूट में 4b² प्लस 4 ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में पूरा आपका गुणा होगा, ब्रैकेट खुल रहा है ना, अपॉन में 2, यहाँ से ये कट जाएगा, तो ये आपका आएगा -2b प्लस माइनस 2a अपॉन में 2 कॉमन लेके कट जाएगा, तो ये आएगा -b प्लस -a। तो x का मान आपका क्या आ जाएगा, एक x का मान -b प्लस a और एक x का मान आपका आएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस है ना, तो -b माइनस a, तो इसको लिख सकते हैं a माइनस b, इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस कॉमन कर लीजिए a प्लस b, ये आपके 2 आंसर्स आ गए। हम लोग चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। समीकरण 2x प्लस 2x माइनस 5 अपॉन में x माइनस 3 इज इक्वल टू 25/3 है, इसको हल करके द्विघात समीकरण ज्ञात करना है और मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करना है आपका। तो देखिए इसमें दिया है सूत्र द्वारा ज्ञात करना है, सूत्र द्वारा मतलब कि आपको श्रीधराचार्य सूत्र से निकालना है। तो इसमें चलिए पहले हम समीकरण लिख लेते हैं। इसमें का आपका एक ज़रूर देता है, हर साल पूछा है आपका, बस इक्वेशन चेंज कर दिया है। तो अगर जो मतलब आपके एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं वो हम नहीं लिए हैं, जैसे एक ही टाइप के हैं और मैं इसको समझा दे रही हूँ आपको अच्छे से। इसका एलसीएम क्या लेंगे, x-4 और x-3 लेंगे, तो यहाँ इसका गुणा करेंगे तो 2x x-3 प्लस 2x-5 x-4 इज इक्वल टू 25/3। यहाँ इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये 2x² माइनस 3 2 जा 6x प्लस 2x² माइनस 4 2 जा 8x माइनस 5x प्लस 20 इज इक्वल टू 25, फिर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा x-4 मल्टीप्लाई x-3।
ये देखिए 4x², यहाँ x², यहाँ x², माइनस 19x प्लस 20 इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 25, x² माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12, यहाँ 4 3 से 12x² माइनस 57x प्लस 60 इज इक्वल टू 25x² माइनस 175x प्लस 300, 13x², ये देखिए 25x² इधर माइनस जाएगा तो 13x² हो जाएगा, यहाँ पर लिख ही देते हैं 25x² माइनस 12x² माइनस 175x प्लस 57x, पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह आपका चेंज हो जाएगा, माइनस 60, ये आपका हो जाएगा 13x² माइनस 118x प्लस 240 इज इक्वल टू 0। अब आप श्रीधराचार्य सूत्र, क्योंकि इसमें मेंशन किया है आपको सूत्र से ही ज्ञात करना है, तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या कहता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, तो माइनस बी, यहाँ देखिए b इज इक्वल टू माइनस 118 है, तो यहाँ माइनस से माइनस गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में b² 118 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 13 है, सी क्या है आपका 240 है, अपॉन में 2 इंटू ए 13, 118 प्लस माइनस 118 का आपका स्क्वायर हो जाएगा 13924 माइनस, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 12480, ये आएगा 26। अब इसमें इसको माइनस कर देंगे, इसमें इसको माइनस कर देंगे, देखिए 118 प्लस माइनस, इसमें 118 का स्क्वायर करेंगे, देखिए ये हमारा श्रीधराचार्य सूत्र है, माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a, तो देखिए इसको हम समीकरण मतलब b का मान रख लेंगे, b इज इक्वल टू माइनस बी इज इक्वल टू 118 है और b² माइनस 4ac, तो ये देखिए 118 का स्क्वायर 13924 इतना आएगा, और ये इसमें इसका गुणा कर देंगे तो 12480, और इसमें से इसको घटा देंगे तो ये आएगा 1444 अपॉन में 26, और इसका वर्गमूल 1444 का आपका वर्गमूल आएगा 118 प्लस माइनस 38 अपॉन में 26। अब हम इसको अगर 2 से 2 कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे तो ये 59 प्लस माइनस 19 अपॉन 13 आएगा, और ये x इज इक्वल टू एक बार 59 प्लस 19 अपॉन 13 कर लेंगे, और एक बार कर लेंगे 59 माइनस 19 अपॉन 13, तो इसका मान आपका आ जाएगा 78 अपॉन 13, और घटाएंगे तो क्या आएगा, 59 में से 19 घटाएंगे तो 14 अपॉन 30 आ जाएगा। ये हमारे दो इसके वो आ जाएंगे, द्विघात समीकरण ज्ञात करना था तो दो मूल आएंगे, ये और ये, और इसका प्रकृति ज्ञात करना है, प्रकृति हम विविक्तिकर से ज्ञात करेंगे, b² माइनस 4ac ये हमारा डिपेंड करेगा, तो b² माइनस 4ac हम लोग ऊपर सॉल्व किए थे तो हमारा कितना आया था, ये 38 आया था, आपका 38 आया था, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 38 है, ये 38 हमारा 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, इसलिए क्या होंगे दोनों मूल, ये जो दोनों मूल हैं आपके, जो दोनों मान आए हैं, दोनों मूल वास्तविक व असमान होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ये 2020 और 2023 में आए हैं, अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा x प्लस 3 और 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x माइनस 1, फिर माइनस 3, x प्लस 3 है ही,
और यहाँ पे भी x प्लस 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि हम एलसीएम ले रहे हैं, इज इक्वल टू 5। और आप इसको लिख सकते हैं, ये 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये माइनस 3x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 3 2x माइनस 1। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको हम स्क्वायर कर लेते हैं, तो क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x माइनस 3, ये x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लगा है, 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 3, या आपका आएगा 8x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 8x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 27 माइनस 18x इज इक्वल टू 5, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर माइनस 26x माइनस 25 इज इक्वल टू 10x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 15। देखिए ये 5 आ जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और x वाला जोड़ लीजिए, x। अब देखिए इसको हम पक्षांतर कर देंगे, 10x स्क्वायर, ये 5x स्क्वायर को इधर लेते आएंगे, प्लस 25x, और ये माइनस 26 है तो प्लस 26x हो जाएगा आपका, माइनस 15 माइनस 25 है तो प्लीज़ 20, अरे इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 51x, ये दोनों जुड़ जाएगा आपका, माइनस 10 सॉरी इज इक्वल टू 0। अब आप इसको गुणनखंड करेंगे हम लोग, तो देखिए इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, तो देखिए गुणा करने पे 50 आ रहा है, और हमको अगर हम 50x प्लस एक बार ले जाएं माइनस 25 10 इज इक्वल टू 0। देखिए गुणा करने पे 5 जहाँ हमें 50 हो रहा है और 51 चाहिए, तो 5 में अगर एक जोड़ देंगे, देखिए गुणा करने पे 1 आ रहा है और जोड़ने पे 51 आ रहा है। इसमें से 5x हम कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 10 हो जाएगा, इसमें से 1 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। x प्लस 10 और एक हो जाएगा 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू माइनस 10, और यहाँ पे 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब 5x इज इक्वल टू पक्षांतर करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू माइनस 1.5 आपका आंसर है। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, के का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके दोनों मूल बराबर हों। तो हम इसको तुलना कर लेंगे, हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे, तो a इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और b इज इक्वल टू k हो जाएगा, और c इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। देखिए a b c, और हमको क्या कह रहा है, दो बराबर मूल हैं, मतलब ये हमको मूल हो, मुझे ऐसा मान ज्ञात करना है। तो विविक्ति कर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर का मान क्या है, के स्क्वायर माइनस 4, ए का मान आपका 2 है और सी का मान 3 है, आपका के स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24, और दोनों मूल बराबर होने के लिए विविक्तिकल 0 होंगे। इसको हम लोग लिखेंगे, अपने बोर्ड की कॉपी में से आप लिखिएगा, दोनों मूल बराबर होने के लिए विविक्तिकर बराबर 0, दोनों मूल बराबर होने के लिए विविक्तिकर बराबर 0। इसलिए हम क्या करेंगे, के स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0, के स्क्वायर इज इक्वल टू 24, के इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√6, 2 बाहर आएगा, 6 4 ज़ा 24, 6 का नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो आपका के का मान क्या आ गया, के का मान प्लस 2√6 हो गया, और एक के का मान आपका क्या आ गया
-2√6 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। नोट डाउन कर लीजिए। एक है श्रीधराचार्य सूत्र से हमको हल करना है और मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। श्रीधराचार्य सूत्र क्या है? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको अगर आपको याद नहीं होगा तो याद कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड बहुत मतलब क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और हम आप इसको हम क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा? a का वैल्यू 2 आ जाएगा और b का वैल्यू -4 आ जाएगा और c का वैल्यू क्या आ जाएगा? आपका 3 आ जाएगा। इसको चलिए रखिए, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर -4, ए का मान क्या है? 2 है और सी का मान क्या है? 3 है, अपॉन में 2 इंटू ए 2 है। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 प्लस माइनस रूट में 16 माइनस 24 हो जाएगा और अपॉन में 4 हो जाएगा। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस माइनस रूट में 4 प्लस माइनस रूट में -8 अपॉन में 4। और हम अगर इसमें से 2 कॉमन ले लें, इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस माइनस रूट में -2 अपॉन में 4। अरे 4 है तो ये 2 से 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ये। 2 प्लस माइनस रूट में -2 अपॉन में 2। अब हम लोग इसको अलग अलग कर लेंगे, तो अलग अलग करेंगे। 2 प्लस रूट में -2 बाई 2, एक्स इज इक्वल टू एक ही आएगा और एक एक्स इज इक्वल टू आपका आएगा 2 माइनस 2 रूट अपॉन में 2। अब देखिए इसको 2 अपॉन 2 प्लस -2 रूट में अपॉन में 2, -1 की जगह आई रखते हैं क्योंकि -1 रूट में -1 का मान आई होता है। ये हमारे फॉर्मूले हैं, आप आगे जाके कभी पढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन √2 आई। वैसे इसको सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू 2 से 2 ये आपका 1 माइनस √2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन √2 आई। और ये आपका b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या है आपका? b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू है आपका -8, जो कि आपका 0 से लेस देन है, 0 से छोटा है, इसलिए दोनों मूल काल्पनिक होंगे। देखिए काल्पनिक का ये है कि आपका माइनस में आएगा, माइनस में आएगा तो इसलिए आई लग जाता है, आई मतलब इमेजिनरी, इसलिए दोनों मूल काल्पनिक होंगे। नोट डाउन कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट, आपका अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है इसमें। तो इसको हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। तो a का मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, b का मान -4√3 और c इज इक्वल टू 4। तो इसको विविक्तिकर, प्रकृति ज्ञात करने के लिए विविक्तिकर का प्रयोग करते हैं। विविक्तिकर हमारा क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac, b -4√3 का स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 4 जा 16 इंटू √3 तो 16 3 जा 48 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लिखेंगे, अतः द्विघात समीकरण के 2 बराबर वास्तविक मूल हैं। द्विघात समीकरण के कैसे? बराबर वास्तविक मूल हैं, जबकि विविक्तिकर हमारा 0 आ जाता है तो इसके द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल हो जाते हैं। और देखिए ये b स्क्वायर माइनस 4ac आपका 0 हो गया। तो हमारा श्रीधराचार्य सूत्र का क्या फॉर्मूला था? -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखिए ये b स्क्वायर माइनस 4ac ये आपका तो 0 हो गया, तो बचा कि आपका -b अपॉन में 2a, इसीलिए ये हमारे जो दोनों मूल आएंगे ये हमारे -b अपॉन में 2a आएंगे। तो -b का वैल्यू पुट कर लेंगे अपॉन में 2 इंटू a। -b का वैल्यू क्या है आपका? -4√3, इसलिए माइनस यहाँ है, ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? प्लस हो जाएगा अपॉन में 2 इंटू 3, तो आपका 2 अपॉन √3 ये आपका आंसर हो जाएगा। राइट डाउन।
चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। तो माना एक संख्या x है और उसमें मानेंगे एक संख्या x है और दूसरा संख्या, क्योंकि दोनों का योग 27 है तो एक x हो गया, तो दूसरे एक मानो x है ये मान ले, तो दूसरा क्या होगा 27 माइनस a होगा। और उनका गुणनफल 182 है, तो इनका गुणनफल मतलब a इंटू 27 माइनस a, और इनका गुणनफल क्या है 182 है। इसका गुणनफल कितना है 182 है। फिर इसको हम पक्षांतर करके समीकरण बनाएंगे। पक्षांतर करके समीकरण बनाएंगे तो कितना होगा 27a माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 182। फिर इसको पक्षांतर कर देंगे और इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब हम इसको ऐसा गुणनखंड करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर 182 आए और इसको जोड़ने या घटाने पर इसको माइनस 27 आए, तो 13 गुणते 14 करेंगे तो 182 आएगा। और इसको देखिए, इसको जोड़ेंगे तो माइनस 27 आएगा प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे, a कॉमन हो जाएगा a माइनस 13, फिर यहाँ पे माइनस 14 कॉमन हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा a माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो एक हो जाएगा a माइनस 13 और एक हो जाएगा आपका a माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो a के हमारे दो मान आएंगे, a माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और एक आएगा a माइनस 14 इज इक्वल टू 0, मतलब a इज इक्वल टू 13 और a इज इक्वल टू 14। ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। सॉरी, अभी अब ये एक ही मान आया है और एक आएगा आपका 27 माइनस a, तो 27 में से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 14 आएगा, और इसमें से 27 माइनस 14 घटाएंगे तो ये आपका 13 आएगा। अगर मानिए अगर एक पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या 14 होगी, क्योंकि ये दोनों का योग आपका 27 है। और अगर मानिए दूसरी संख्या 14 है और अगर मानिए पहली संख्या 14 है दूसरी संख्या 13 होगी। राइट डाउन कर लीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन, ये देखिए, दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365 है। तो दो क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, क्रमागत मतलब एक a है तो दूसरा a प्लस 1 है, मानिए एक संख्या 2 है तो एक संख्या 3 है, तो मतलब उसमें एक ऐड करेंगे तो क्रमागत संख्या आ जाएगी। और इनके वर्गों का योग मतलब इनके वर्गों का योग मतलब a स्क्वायर इसका वर्ग हो गया प्लस a प्लस 1 का होल स्क्वायर, इनके वर्गों का योग कितना हो जाएगा आपका 365। इनके वर्गों का योग 365 है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर इसको सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a इज इक्वल टू 365। तो यह होगा 2a स्क्वायर प्लस 2a, ये देखिए 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। तो यह कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 364 इज इक्वल टू 0। दोनों पक्षों में क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 182 वाला अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए थे 182, तो उसका गुणनखंड कैसे करेंगे हम लोग, देखिए इसको a स्क्वायर प्लस 14a माइनस 13a माइनस 182 इज इक्वल टू 0। a कॉमन हो जाएगा तो a प्लस 14, फिर यहाँ पे माइनस 13 कॉमन हो जाएगा तो a प्लस 14 इज इक्वल टू 0। a प्लस 14 a माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो a प्लस 14 इज इक्वल टू 0 एक मान आएगा और एक हो जाएगा a माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो a का मान एक आएगा माइनस 14 और a का मान आएगा 13। और देखिए इसमें क्या कह रहा है धनात्मक पूर्णांक हो, तो ये हमारा मान क्या हो जाएगा, ये अमान्य हो जाएगा, ये मान्य नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। तो एक 13 हो जाएगा, एक हमारा एक संख्या क्या हो जाएगी 13 हो जाएगी और दूसरी संख्या a प्लस 1 इज इक्वल टू 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। एक संख्या 13 हो जाएगी दूसरी संख्या 14 हो जाएगी, ये हमारा आंसर है। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 340 है। तो संख्याएं ज्ञात करना है, क्रमागत संख्या और सम होना चाहिए। सम मतलब क्या है, दो का गैप होना चाहिए उसमें, तो ही तो सम कहलाता है आपका। तो एक संख्या मानेंगे x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 2 हो जाएगी।
तो उनके वर्गों का योग 340 है। ये आपका 2023 में पूछा है, तो इनके वर्गों का योग 340 है। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस इसको क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 340। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 340। अब देखिए कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 340 इज इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x, ये आपका माइनस 336 इज इक्वल टू 0। माइनस 340 में से 4 जाएगा तो 336 बचेगा आपका। अब अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो आपका क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 168 इज इक्वल टू 0 बचेगा। अब हम चलिए इसको सॉल्व करते हैं, गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 12x माइनस 168 इज इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 14 हो जाएगा, माइनस 12 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 हो जाएगा और एक हो जाएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो एक x का मान हो जाएगा माइनस 14 और एक x का मान आएगा 12 आएगा। ये वाला माइनस 14 वाला आपका अमान्य हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। ये आपका एक आएगा x का एक संख्या आपका 12 आएगा और एक आएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू दूसरा क्वेश्चन दूसरा आएगा, दूसरा संख्या 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14 आंसर आएगा। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 640 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमाप में 64 का अंतर है तो वर्गों का भुजा ज्ञात करें। देखिए, अगर पहले वर्ग की भुजा मान लेंगे x तो उसका परिमाप क्या हो जाता है, वर्ग क्या होता है, वर्ग देखिए आपका ये होता है, चारों भुजाएं वर्ग की क्या होती हैं, बराबर होती हैं। परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग होता है, तो ये 4 हो जाता है। इसलिए यहाँ हम x माने इसलिए 4x हो जाएगा। और दूसरे वर्ग का परिमाप, अगर मानिए पहले वर्ग का परिमाप इतना है और इसमें क्या है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 640 है तथा उनके परिमाप का अंतर अगर मतलब कि पहले और दूसरे का अंतर 64 है। अगर मानिए एक 4x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 64 प्लस 4x हो जाएगा। और भुजा क्या हो जाएगी, 4 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि इसकी चारों भुजा बराबर हो जाती है। तो ये आपका 16 प्लस x हो जाएगा। और इन क्या कह रहा है कि इनके वर्गों, मतलब भुजा के वर्गों एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 640। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 256, 16 का स्क्वायर 256 और एक्स स्क्वायर प्लस 32x, 16 में 16, 16 टू 32x इज इक्वल टू 640। फिर ये x 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 32x। अब देखिए 256 है, 640 है, पक्षांतर करेंगे तो ये 640 माइनस में हो जाएगा तो ये कितना आएगा, 384 इज इक्वल टू 0 आएगा आपका। तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, दोनों पक्षों में 2 कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे तो ये देखिए 16x हो जाएगा माइनस 192 इज इक्वल टू 0। अब इसको देखिए गुणनखंड विधि से हल करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 8x माइनस 192 इज इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 24 माइनस 8 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 24 और एक आएगा x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो एक x का मान आ जाएगा माइनस 24 और एक x का मान आ जाएगा 8। तो ये देखिए ये तो अमान्य हो गया क्योंकि भुजा कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। और एक आपका दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात करना है। एक वर्ग की भुजा 8 हो गई, दूसरी वर्ग की भुजा कितनी है 16 प्लस x, मतलब 16 प्लस x इज इक्वल टू 16 प्लस 8 इज इक्वल टू 24 मीटर।
नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं का अंतर 2 है तथा उनके वर्गों का योग 34 है, तो संख्याएं ज्ञात करिए। तो पहला संख्या x है और दूसरा संख्या x+2, क्योंकि उनके दोनों का अंतर 2 है और उनके वर्गों का योग 334 है, मतलब x का स्क्वायर प्लस x+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 34 है आपका। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 34। आप लिख सकते हैं आप a प्लस बी के होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से। यहाँ पर 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4x प्लस 4, ये इधर 34 प्लस है तो इधर माइनस 34 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। और दो कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 5 3 = 15, मतलब 5x माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 5, यहाँ से माइनस 3 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक होगा आपका x प्लस 5 और एक हो जाएगा x माइनस 5, सॉरी x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 5 और एक आ जाएगा x इज इक्वल टू 3। और दूसरी संख्या क्या है x+2, मतलब कि x+2 मतलब x का मान क्या है, x का मान -5 + 2 इज इक्वल टू -3। और इसमें आएगा आपका x+2 करेंगे तो 3 + 2 इज इक्वल टू 5। आंसर 2 आंसर आएंगे। नोट डाउन कर लीजिए। एक मोटर बोट को स्थिर जल में चाल कितना है 24 किलोमीटर प्रति घंटा है और 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है तथा धारा की चाल ज्ञात करें। देखिए मानेंगे इसमें ऐसे क्वेश्चन से मानेंगे धारा की चाल s किलोमीटर प्रति घंटा और जल में मोटर बोट की चाल दिया हुआ है आपका 24 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुकूल मोटर की चाल क्या होगा, इसमें से देखिए अनुकूल जिस तरीके से आपकी धारा बहेगी उसी तरीके से आपकी बोट जो बहेगी। अगर आंधी तूफान अगर धारा प्रतिकूल कर दे तो आपका बोट भी उसका नहीं चलेगी, आपका नाव भी नहीं चलती है, इसीलिए उसमें धारा की चाल उसमें ऐड हो जाती है बोट की चाल में, और प्रतिकूल वाले में माइनस हो जाएगा आपका। अब देखिए इधर धारा के अनुकूल जाने में लगा समय कितना होता है, दूरी अपॉन में चाल होता है। दूरी कितना है 32 है और अनुकूल वाला कितना है 24 + x है और प्रतिकूल वाला 32 अपॉन में 24 माइनस x प्रतिकूल वाला हो जाएगा। और प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, उनका जो समय है वह इस 1 घंटा, मतलब उनका जो अंतर है 1 घंटा है, उनकी दूरी 1 घंटा अधिक लगता है, समय 1 घंटा अधिक लगता है, इसलिए हम सारा चीज़ समय में कर लिए हैं। देखिए हम अब इसको कैसे करेंगे, 32 अपॉन में 24 माइनस x माइनस 32 अपॉन में 24 प्लस x इज इक्वल टू 1। और इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 24 माइनस x अपॉन में 24 प्लस x, ये 32 कॉमन ले लेंगे तो ये देखिए 24 प्लस x, फिर ये माइनस में 24 प्लस x इज इक्वल टू 1। यहाँ 24 से 24 कट जाएगा, ये आएगा 32 प्लस 32 गुणा में है आपका 2x, ये आएगा 24 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ये कितने के बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा आपका। ये कितना हो जाएगा आपका 64x हो जाएगा, 64x हो जाएगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है माइनस x स्क्वायर, फिर इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 64x
-576 इज इक्वल टू 0। इसको हम गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 72x -576 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 72 और इसमें से -8 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। तो एक हो जाएगा x प्लस 72 और एक हो जाएगा x माइनस 8 ये इज इक्वल टू 0। तो एक हो जाएगा x इज इक्वल टू -72 और एक x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। धारा कभी भी ऋणात्मक, धारा की चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, धारा की चाल हमेशा धनात्मक होती है, इसलिए x इज इक्वल टू 8 किलोमीटर प्रति घंटा। नोट डाउन कर लीजिए। कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा और आधार की माप ज्ञात करें जबकि ऊंचाई और लंबाई 3 से 7 सेंटीमीटर अधिक है। देखिए अगर मानिए 7 सेंटीमीटर अधिक है आधार की लंबाई से, तो आधार x है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर अधिक है, उसमें लिखा हुआ है। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 गुणित आधार कितना है, आधार x है, ऊंचाई कितना है x प्लस 7 है। और तो ये कितना है, इसका जो क्षेत्रफल है 30 सेंटीमीटर है। तो ये 1/2 इंटू x प्लस 7 इज इक्वल टू 30। इधर मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 7 इज इक्वल टू 32 या 60, x² प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब इसको गुणनखंड करेंगे तो x² प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 12 माइनस 5 कॉमन ले लेंगे इसमें, तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो एक हो जाएगा, एक मान क्या आ जाएगा x प्लस 12 और एक मान क्या आ जाएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये x इज इक्वल टू -12 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 5। ये हमारा अमान्य हो जाएगा, माइनस में है तो अमान्य। कभी भी त्रिभुज की जो लंबाई होती है ऋणात्मक नहीं होती है, धनात्मक होती है, इसलिए हमारा आधार की लंबाई से आधार की माप ज्ञात करना, आधार का ही माप ज्ञात करना। तो हमारा x क्या है, आधार है। आधार कितना है, 5 सेंटीमीटर है। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन। एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव को धारा की दिशा तथा धारा की विपरीत दिशा 30 किलोमीटर जाने में लौटने पर कुल 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। देखिए कितने, ये 2007 में आया है, 11 में आया है, 13 में, 14 में, 19 में आया है, इतना साल आया है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलिए, शांत जल में नाव की चाल दिया हुआ है 15 किलोमीटर और धारा की चाल x किलोमीटर मान लेंगे हम लोग। और धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल दिशा में मतलब इसका और इसका ऐड हो जाएगा और विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, 15 में से x माइनस हो जाएगा। और ऐसे ही हम समय क्या होता है, दूरी अपॉन में चाल होता है। दूरी कितना है, 30 किलोमीटर है, चाल कितना हो जाएगा, अगर अनुकूल वाले का होगा तो 15 प्लस x और प्रतिकूल वाले का 15 माइनस x। देखिए हम इतना क्यों लिखे हैं, हम चाहे तो नहीं भी लिखते, आपको बोर्ड की कॉपी में लिखना है और हम इसलिए लिखे हैं कि आप लोग भी लिखिए इसको। अपने कॉपी में नहीं लिखेंगे और डायरेक्ट ऐसे हल करेंगे तो फिर नंबर नहीं मिलते हैं, स्टेप पूरे लिखे होने चाहिए। अब देखिए इसमें हम ये 4 घंटा 30 मिनट को पहले हम इसको घंटे में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए 4 घंटा 30 मिनट है ना, 4 घंटा 30 मिनट है। तो अगर हम इस 30 मिनट को घंटे में अगर हमको चेंज करना है तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको 30 को हम 60 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये कितना 1/2 हो जाएगा, 30 दूनी 60, तो 4 प्लस 1/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपको, 4 दूनी 8 1 9, इसका एलसीएम लेंगे तो 9/2 घंटा आएगा ये आपका। अब देखिए, अब इसमें कह रहा है कि अनुकूल और प्रतिकूल 30 अपॉन में 15 प्लस x प्लस 30 अपॉन में 15 माइनस x इज इक्वल टू 9/2। नाव को धारा की दिशा में तथा धारा की विपरीत दिशा में जाने में कुल कितना घंटा लगता है, इतना घंटा, पूरा घंटा बताया है इसलिए हम जोड़ रहे हैं, इसमें पूरा घंटा बताया है। और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। इसमें देखिए एलसीएम लेंगे तो 15 प्लस x और यहाँ पे 15 माइनस x
इसमें से 30 कॉमन हो जाएगा आपका, तो 15 माइनस एक्स प्लस 15 प्लस एक्स इज इक्वल टू 9/2। एक्स से एक्स कट जाएगा, 15 15 30 हो जाएगा। ये आपका 30 × 30 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इंटू 2, इधर वाला इधर चला जाएगा, इधर वाला इधर चला जाएगा, इंटू 2 इज इक्वल टू 9। और ये कितना हो जाएगा, ये आपका 15 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 900 गुणित 2 इज इक्वल टू 9। ये 15 का स्क्वायर 225 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, इज इक्वल टू 225 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, पक्षांतर करेंगे इस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, सॉरी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, 5 का वर्ग 25 होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू +5, प्लस वाला लेंगे, माइनस वाला नहीं लेंगे, क्योंकि धारा कभी ऋणात्मक नहीं होती, किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा आपका, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन। एक भिन्न, ये आपका 2023 में आया है, एक भिन्न के अंश व हर अंश उसके हर से 3 कम है। अगर मानिए हम भिन्न का हर मान रहे हैं x, तो अंश क्या है, उसके हर से 3 कम है। तो भिन्न क्या होता है आपका, अंश बराबर अंश अपॉन में हर होता है, ये हमारा भिन्न होता है। तो अंश क्या है, x - 3 है और हर अपॉन में x है। और इसमें कह रहा है यदि अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तब मूल भिन्न और नई भिन्न का योग 29 हो जाता है। अंश व हर मतलब कि अगर हमारा अंश व हर में अगर हम इसमें जोड़ेंगे x - 3 अपॉन में x, इसमें कितना जोड़ना है, इसमें 2 जोड़ना है, इसमें 2 जोड़ना है, तो कितना आएगा, ये x - 1 अपॉन में x + 2 आएगा। 3 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा। और इस दोनों का जो है योग, आपका पुराना भिन्न क्या है, x - 3 अपॉन में x, और ये आपका नया भिन्न क्या है, x - 1 अपॉन में x + 2। ये दोनों का योग कितना है, 29 अपॉन में 20। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम कितना होगा, x + 2, तो ये आपका x - 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 2 और प्लस x - 1 मल्टीप्लाई x हो जाएगा इज इक्वल टू 29 अपॉन में 20। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये 20 हम लोग गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, x² + 2x - 3x -6 पूरे में 3 दूनी 6 प्लस x² - x, फिर यहाँ पे 29 का गुणा 29 x² प्लस 29 2 9 58x, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमको सॉल्व करने पे कितना आएगा आपका, 20x² -20x -120 प्लस 20x² -20x -29x² -58x इज इक्वल टू 0। जो हमारा सॉल्व करने पे आएगा 11x² -98x -120 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको हल करेंगे, कितना आएगा, 11x² -110x प्लस 12x
माइनस 120 इज इक्वल टू 0। इसमें से 11x कॉमन ले लेंगे हम लोग। 11x कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस 10, और इसमें से 12 कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो एक मान आ जाएगा x माइनस 10 और दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा x इज इक्वल टू 10 आ गया और एक x इज इक्वल टू माइनस 12 आ गया। माइनस 12 बटे 11 आ गया, 11x है, माइनस 12 बटे 11 आ गया, जो कि ये अमान्य हो गया। और x इज इक्वल टू 10, ये हमारा x इज इक्वल टू 10 हर का मान है। हर का मान हमारा क्या हो गया, x ये 10 हो गया, और अंश का मान 10 में से 3 जाएगा 7 आएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 बटे 10 हो जाएगा भिन्न आंसर। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 8 है। मतलब अंकों का योग आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है ना, तथा संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 अधिक है। संख्या ज्ञात करें। अगर मानिए इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है। मैं अपनी पिछली वीडियो में अंकों वाले पे बहुत डिटेल में समझाई हूँ। देखिए इस अंकों का अगर मानिए कोई अंक है 26, तो इसको मानिए हम इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है। तो अगर हम संख्या लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10y प्लस एक्स। अगर हम इसको ही अलग करें तो कितना हो सकता है, 20 प्लस 6 इज इक्वल टू 26 हो सकती है। तो ऐसे ही, तो इसीलिए हम, और आपस में जब हम इसको चेंज कर देंगे, मतलब अगर ये 62 हो जाएगा तो इसको किसके लिख सकते हैं, 60 प्लस 2। तो अगर मानिए मूल संख्या हमारा 10y प्लस एक्स है, तो अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या y प्लस 10x हो जाएगा। उसमें कह रहा है संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 अधिक है। प्राप्त संख्या मतलब कि 10y प्लस एक्स 36 अधिक है पलटने पर कितना है, y प्लस 10x। देखिए 10y माइनस वाई प्लस एक्स माइनस 10x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। माइनस 9x प्लस 9y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं 9 से हम डिवाइड कर देंगे दोनों पक्षों में, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ 4 हो जाएगा आपका। और एक इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये 2x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। और y का मान कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। और संख्या कितना है, संख्या हमारा है 10y प्लस एक्स, मतलब 10 इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 26 आंसर। देखिए ये फिर इकाई दहाई वाला क्वेश्चन है। देखिए ये पूछा है 11, 14 और 12 में पूछा हुआ है। इसमें मानेंगे इकाई का अंक x, दहाई का अंक y। संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, दहाई मतलब 10y प्लस एक्स, और संख्या को बदलने पर कितना हो जाएगा, ये जस्ट इसका उल्टा 10x प्लस वाई। संख्या को पलटने पर 10x प्लस वाई हो जाएगा। और संख्या का गुणनखंड कितना है, 12 है, मतलब x और y का मल्टीप्लिकेशन 12 आपको दिया हुआ है। इससे हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 12 अपॉन में x। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्या, मूल संख्या जो है हमारा 10y प्लस एक्स है, मूल संख्या से 36 अधिक है अगर संख्या को पलटा जाए, ये कह रहे हैं।
हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। नाइन वाई, देखिए 9y माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 36। तो इसको हम 9 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसको देखिए हम क्या कर दिए, 9 कॉमन ले लिए, y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 36। तो 9 4, फिर इसमें से हम माइनस का मल्टीप्लाई कर दिए दोनों पक्षों में, तो ये माइनस वाई प्लस एक्स माइनस यहाँ से कैंसिल प्लस में हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। और यहाँ x y का मान कितना है, y का मान 12 माइनस x है, तो मतलब x माइनस 12 अपॉन में x इज इक्वल टू 4। इसको x स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 12 प्लस 4x क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप ये कैसे हो सकता है, एक्स स्क्वायर पक्षांतर करेंगे तो माइनस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x कॉमन हो गया, x माइनस 6 प्लस 2 कॉमन हो गया, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक हो जाएगा x माइनस 6, एक हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक x का मान आएगा 6 और एक x का मान आएगा माइनस 2। ये माइनस 2 वाला ये क्या हो जाएगा, अमान्य हो गया। x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 मतलब इकाई का अंक क्या हो गया, इकाई का x इज इक्वल टू 6 मतलब इकाई का अंक x हो गया। y का मान ज्ञात करेंगे तो y इज इक्वल टू 12 अपॉन में x इज इक्वल टू 12 अपॉन 6, ये कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। संख्या क्या है हमारा, संख्या ज्ञात करना है ना, संख्या क्या है 10y प्लस एक्स, मतलब 10y का मान 2 है प्लस x इज इक्वल टू 6, ये कितना आ जाएगा 26 आंसर। नोट डाउन कर लीजिए। अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है तथा अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 अधिक है, संख्या ज्ञात करें। तो मानेंगे हम लोग, क्योंकि संख्या पूछ रहा है तो मानेंगे इकाई और दहाई, संख्या में इकाई दहाई सैकड़ा होता है तो इसलिए हम लोग मानेंगे। तो संख्या इकाई का अंक x और दहाई का अंक y, तो संख्या क्या हो जाएगा, दहाई वाले में 10 का गुणा हो जाएगा, 10y प्लस एक्स, और अंक अगर हम अंक बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर मानिए अगर हम इकाई का अंक x लिए हैं और दहाई का अंक y लिए हैं, और अगर हम ये अंक चेंज कर दें, मतलब इकाई की जगह y रख लें और दहाई की जगह x रख लें, तो संख्या भी तो हमारा पलट जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा 10x प्लस y। और इसमें आपका दिया है कि जो अंकों का गुणनफल है, गुणनफल 12 है, मतलब x इंटू वाई इज इक्वल टू 12, ये हमारा अंकों का गुणनफल है। तो हम इसको y इज इक्वल टू 12 अपॉन x लिख सकते हैं। अब चलिए इसमें कह रहा है कि अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या, जो हमारा मूल संख्या है, अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 अधिक है, मतलब जो अंक बदले हैं वो 36 अधिक है प्राप्त संख्या से। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 10x माइनस वाई इज इक्वल टू 9y, और x माइनस 10x इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस आएगा, 9y इज इक्वल टू माइनस 36, इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 36 है तो कट के 4 हो जाएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आया। और y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू 12 अपॉन एक्स है, y की जगह 12 अपॉन एक्स रख देंगे, फिर इसको हम समीकरण बना लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 4x, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और ये गुणनखंड करेंगे फिर ये क्या हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 6 प्लस 2x माइनस 6, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा और x इज इक्वल टू -2 हमारा अमान्य हो जाएगा इसमें, क्योंकि ऐसा कुछ दिया नहीं तो इसलिए संख्या ऋणात्मक नहीं होगी। और हम x इज इक्वल टू 6 है हमारा, तो y इज इक्वल टू 12/x इज इक्वल टू 12/6 इज इक्वल टू 2। संख्या हमारा क्या है 10y प्लस एक्स है, संख्या हमारा क्या 10y प्लस एक्स है,
मतलब 10 y का मान 2 है और x का मान 6 है। आपका ये कितना आएगा? 26 आएगा। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन। यदि समीकरण LX² प्लस NX प्लस N इज इक्वल टू 0 तो मूलों का अनुपात P संबंधी Q है। तो सिद्ध करना है हमको ये, मतलब मूलों का अनुपात अल्फा अपॉन बीटा कितना दिया हुआ है? P अपॉन Q दिया हुआ है इस वाले समीकरण से। और इस वाले समीकरण में AX² प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। तो A इज इक्वल टू L, B इज इक्वल टू N एंड C इज इक्वल टू N। हम लोग तुलना करेंगे और अल्फा प्लस बीटा इसके मूल होते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस बी क्या है? एन है अपॉन में एल, बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए मतलब एन अपॉन में एल, सी बाई ए। यहाँ से ए इज इक्वल टू एल है, बी इज इक्वल टू एन है एंड सी इज इक्वल टू एन है। और ये आपका क्या कह रहा है? अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, ये आपका दिया हुआ है। और हमको क्या सॉल्व करना है? इसको 0 के बराबर, तो ये हम इसको LHS मांग लेंगे। तो P अपॉन क्यू का मान अल्फा अपॉन बीटा है, रूट कर देंगे तो ये भी रूट में हो जाएगा। और Q अपॉन P अगर उल्टा करेंगे तो ये बीटा अपॉन अल्फा, ये भी उल्टा में हो जाएगा, तो इसलिए बीटा अपॉन अल्फा। और हम लोग इसको अलग अलग कर लेंगे। तो ये जैसे कि अगर मानिए अगर रूट A अपॉन B है तो इसको कैसे लिख सकते हैं? रूट A अपॉन में रूट B, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट A अपॉन में रूट B। इसलिए हम लोग यहाँ पे भी ये जो अपॉन में है इसको हम लोग रूट A अपॉन में रूट B लिखेंगे। और फिर हम इसका क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट अल्फ़ा इंटू बीटा, तो रूट अल्फ़ा इंटू रूट अल्फ़ा प्लस रूट बीटा इंटू रूट बीटा, और फिर रूट अल्फ़ा, तो रूट अल्फ़ा कितना हो जाएगा? अल्फ़ा हो जाएगा, रूट बीटा इंटू रूट बीटा, बीटा हो जाएगा, और अपॉन में रूट अल्फ़ा इंटू बीटा। ये अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है? माइनस एन अपॉन एल है, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है? एन रूट में एन अपॉन एल है। और इसको ये कट जाएगा रूट एक, जैसे कि आपका है, मानिए अगर कोई है 3/4 में है, 3/4 सॉरी छोड़िए, 3 अपॉन में रूट 3 है, तो ये कट के कितना आ जाता है? रूट 3 आ जाता है। वैसे ही ये भी आएगा और ये 0 के बराबर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन। के मान ज्ञात करना है जिसके लिए द्विघात समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, और तथा मूल भी ज्ञात करना है इसका। तो हम लोग ऐसे इक्वेशन में पहले AX² प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। जब हम लोग तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा? A का मान K प्लस 1 हो जाएगा, और B का मान -6K प्लस 1 हो जाएगा, और C का मान 3K प्लस 9 हो जाएगा। और समीकरण के मूल बराबर हैं, मतलब अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि विविक्तिकर इसका जो होता है, अगर मूल बराबर होते हैं तो B² - 4AC इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे B का स्क्वायर कर देंगे, -4A इंटू C का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे तो 36K प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -12 और 4 3 से 12, K प्लस 1 K प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसमें 12K प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, तो इस क्या हो जाएगा? 3K प्लस 1, 12 3 से 36 होता है, तो -K प्लस 1 इज इक्वल टू 0। K प्लस 1 कॉमन लिया, यहाँ 12 इधर जाके 0 हो जाएगा, तो K इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, तो ये आपका K प्लस 1, 3K में से 1 के जाएगा 2K - 6 इज इक्वल टू 0। अब K प्लस 1 बराबर 0, 2K - 6 इज इक्वल टू 0, तो K 1 है, 75 करेंगे -1 आएगा। लेकिन आपके क्वेश्चन में दिया है K -1 के बराबर नहीं है, इसलिए K -1 के बराबर नहीं होगा। और 2K - 6 इज इक्वल टू 0, और तो K इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको 75 करेंगे, 6/2 इज इक्वल टू 3, K इज इक्वल टू 3। नोट डाउन कर लीजिए। और K का मान हम लोग इसमें रखेंगे समीकरण में K का मान रखेंगे, K इज इक्वल टू 3, तो हमको समीकरण प्राप्त हो जाएगा। और हमारा समीकरण K प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर -6K प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3K प्लस 9, उसी में K का मान रखेंगे
तो हम लोग का देखिए के का मान रखेंगे तो ये आएगा, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, तो ये हमारा वर्ग बन रहा है। ये एक्स स्क्वायर है, ये देखिए 9 3 का स्क्वायर है, और इसको जब गुणा करेंगे तो 2x इंटू 3, तो ये आपका इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x का मान कितना आएगा, x का मान 3 आएगा, 3 कामा 3। के का मान निकाल के हमको वो x का मान निकालना था। चलिए अगला क्वेश्चन, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है। व्युत्क्रम मतलब समझते हैं, अगर मानिए कोई एक 3 है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/3 होता है व्युत्क्रम, हम मान रहे हैं हमेशा, ठीक है। अगर मानिए समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हैं, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 है, और ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो ये a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू 12। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई ए, माइनस b बाई ए, माइनस b का मान क्या है 7 है, और c का मान क्या है आपका माइनस b बाई ए का मान 1 है, तो ये 7 के बराबर हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए, मतलब 12 अपॉन में a, ये और दोनों समीकरण को भाग दे देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन में 12, और ये 7 अपॉन में 12 हो जाएगा आपका। तो देखिए अल्फ़ा अपॉन में अल्फ़ा इंटू बीटा लिख सकते हैं, प्लस बीटा अपॉन में अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन में 12, तो यहाँ से अल्फ़ा अल्फ़ा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन बीटा प्लस बीटा बीटा कट जाएगा, अल्फ़ा अल्फ़ा कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 अपॉन में 12। ये हमको ज्ञात करना था, जो मूल है उसके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना था। 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 12, ये आपका आंसर हो गया, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पी एक्स स्क्वायर माइनस 2√5 पी एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 0 के मूल समान है, तो p का मान ज्ञात करिए। के मूल समान है, तो पहले हम इसका मूल समान है मतलब कि अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, जहाँ भी मूल समान है आप समझिए कि अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा। और हम लोग चलिए पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं। पहले इस समीकरण से a और b का मान बताइए। a का मान क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू p एंड b इज इक्वल टू माइनस 2√5, c इज इक्वल टू 2√5 इंटू पी एंड c इज इक्वल टू 15। ये आपका a प्लस बी प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे तो इतनी वैल्यू आएगी आपकी। चलिए अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, माइनस बी का मान क्या है माइनस 2√5 इंटू पी। जहाँ भी देखिए आपका माइनस आएगा आप लोग एकदम अच्छे से ध्यान देके करिएगा, ये नहीं कि गलत हो जाएगा। फिर आपका क्या पी से पी कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या इतना हो जाएगा 2√5 हो जाएगा। और अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा दिया हुआ है कि आपके जो मूल समान है अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा के बराबर है, आपके मूल समान है, मतलब अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा ये कितना हो जाएगा 2 अल्फ़ा हो जाएगा। 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2√5 और अल्फ़ा इज इक्वल टू √5। चलिए फिर हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, और सी का मान क्या है आपका 15 है, और ए का मान क्या है पी है, और आपका अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा बराबर बीटा है तो ये क्या तो कितना हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा आपका 5। अल्फ़ा इज इक्वल टू √5 है, तो अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 5, 15 अपॉन में पी और अल्फ़ा स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आ जाएगा आपका, इज इक्वल टू 15 अपॉन में पी, तो ये कितना हो जाएगा 5 3 से 15 हो जाएगा। ये आप p इज इक्वल टू आपका 3 के बराबर हो जाएगा, आपका आंसर नोट डाउन कर लीजिए। कभी भी देखिए मूल समान है अगर लिखा है तो अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, ऐसा क्वेश्चन साथ में बहुत आए हैं। एक समीकरण कुछ भी देके मतलब आपका कोई भी इक्वेशन लिख देगा और उसमें मूल समान है, मूल समान है मतलब अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं आए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इज इक्वल टू 0, इनके जो धनात्मक के अगर धनात्मक है तो ये तो आपको वास्तविक मूल रखते हैं, तो के का मान ज्ञात करना है, वो भी धनात्मक ज्ञात करना है, ऋणात्मक नहीं ज्ञात करना है।
ये आपका देखिए 2019 और 2022 में आया है। तो हम इसको मूल मतलब आपका देखिए वास्तविक मूल रखते हैं, मतलब वास्तविक मूल का क्या कंडीशन है अभिव्यक्ति क्रम में, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। वास्तविक मूल का ये आपका कंडीशन है बी स्क्वायर, यहाँ से बी क्या है आपका के स्क्वायर हो जाएगा आपका माइनस 4, ए का मान क्या इतना है 1 है, और सी का मान कितना है 64 है, इज इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लाई करिए इज इक्वल टू 0, 256 आएगा, और के स्क्वायर इज इक्वल टू 256, तो के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के इज इक्वल टू प्लस माइनस 16, 16 का स्क्वायर है 256, प्लस माइनस 16 आ जाएगा आपका। अगर वास्तविक मूल है तो ये वाले इक्वेशन से जो है आपका, ये हम तो ये वाले इक्वेशन से निकालें, ये वाले भी इक्वेशन से चलिए निकाल के चेक कर लेते हैं हम लोग। तो इसका ये मूल वास्तविक है, ये वाला इक्वेशन का हम लोग निकालिए बी वाले इक्वेशन से बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इसका बी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर मतलब 64 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, सी क्या है आपका के है, इज इक्वल टू 0। तो 4k इज इक्वल टू 64, तो 4k इज इक्वल टू 64, तो k इज इक्वल टू 16, तो k का मान हमारा 16 आ गया। हम लोग ऋणात्मक नहीं लेंगे क्योंकि धनात्मक का बात किया गया है। देखिए दोनों से 16 आएगा, कोई भी एक लेके हल करना है, k का मान ही ज्ञात करना है, प्लस हम चेक करके बता दिए हैं, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि अल्फा प्लस बीटा समीकरण है, इसका सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए के मूल हैं, तो द्विघात समीकरण जिसके मूल ये हैं कि ज्ञात करिए। तो यहाँ से देखिए ए का मान क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, और बी का मान आपका, इसको कैपिटल ए मान लेते हैं ना, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। बी का मान क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, एंड सी का मान आपका माइनस ए हो जाएगा। तो माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए मतलब माइनस बी अपॉन में ए का मान क्या है सी, एंड अल्फा गुणित बीटा बराबर सी बाई ए मतलब माइनस ए अपॉन सी। और जब मूल 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा हो तब 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसको ऐसे लिखते हैं ना। तो इसमें देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो ये अल्फा प्लस बीटा अपॉन में पहले इंटू अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, और ये अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है माइनस बी बाई सी, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है माइनस ए बाई सी। तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये कितने के बराबर हो जाएगा बी बाई ए के बराबर हो जाएगा आपका। और ये अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान अपॉन में माइनस ए अपॉन सी है, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस सी बाई ए। और देखिए हम समीकरण पूछा है ना, समीकरण ज्ञात करिए। तो हमारा समीकरण क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। ये हमारा समीकरण ज्ञात करने का सूत्र होता है। हम इसको एक वीडियो में बताए भी हैं सारा सूत्र, अगर जिसको नहीं आता है जाके देख लियो। इसको एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना है, मूलों का योग बी बाई ए है इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल माइनस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। अब देखिए ए का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यदि अल्फ़ा और बीटा दो समीकरण हैं, इनके मूल हैं द्विघात समीकरण है, तो पहले हम लोग इसका मूल क्या होगा अल्फ़ा और बीटा होता है। तो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस बी बाई ए मतलब माइनस 1 अपॉन में 1 इज इक्वल टू 1, और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए मतलब माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस 2, और इसके मूल हैं 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। तो पहले हम इसका गुणनफल निकाल लेते हैं। मूलों का गुणनफल कितना होगा 2 अल्फ़ा प्लस 1 इंटू 2
2 बीटा प्लस 1, इसको हम मूलों का गुणनफल निकालेंगे तो फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 1, फिर इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रख देंगे और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रख देंगे तो ये -5 के बराबर हो जाएगा। और हम चलिए मूलों का योग ज्ञात करते हैं। मूलों का योग ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 2 इज इक्वल 2 कॉमन हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 1 है प्लस 2 इज इक्वल टू 4। हमको समीकरण ज्ञात करना है। समीकरण क्या होता है? समीकरण बराबर होता है आपका एक्स स्क्वायर। समीकरण का फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा दिए हैं। इस टाइप में आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस पे और विविक्तिकर पर और मूलों की प्रकृति से क्वेश्चंस आपके दिए हैं। गुणनफल जो एक टाइप के क्वेश्चंस थे वो हम ज़्यादा नहीं लिखे हैं, बाकी और अगर क्वेश्चन जो छूट गए होंगे आप हम लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। वैसे मैं कोशिश क्यों पूरा करने का। -4x मूलों का योग कितना है 4 है और x प्लस मूलों का गुणनफल -5 है इज इक्वल टू 0। अब इसको चलिए कर लें एक्स स्क्वायर -4x -5 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन इस टाइप का देखिए। इसमें मूल दिए हुए हैं, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा और बीटा का मान दिया हुआ है। ये -3 ये अल्फ़ा के बराबर है और ये -5 बीटा के बराबर है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा -3 -5 इज इक्वल टू -8 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा -3 इंटू -5 इज इक्वल टू 15। और द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। तो मूलों का एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना होगा? मूलों का योग आपका -8 है, -8 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल कितना है 15 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। नोट डाउन कर लीजिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन। ये 2012 में क्वेश्चन पूछा है, इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे हैं। ये वाले समीकरण इस टाइप के आप समीकरण हल करना देखिए कैसे हल होता है। पहले हम इसमें इस टाइप के क्वेश्चन मतलब इस टाइप में अगर मानिए रूट में दिया हुआ है 2 और ये है तो हम ऐसा करते हैं एक को पक्षांतर कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका √2x + 9। इसको पक्षांतर कर दीजिए 3 -3 तो +3 प्लस ये माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। रूट में है -4, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं। अब इसको दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2x + 9 और हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर प्लस √x - 4 का स्क्वायर आपका हो जाएगा और प्लस 2 × 3 × √x - 4 इतना आपका आएगा। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 2x + 9 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस अब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा तो कितना बचेगा x - 4 बचेगा। फिर ये प्लस 3 × 2 = 6 रूट में x - 4 इतना आएगा आपका। अब चलिए इसको हम लोग और सॉल्व करते हैं तो ये x है 2x इधर पक्षांतर करेंगे तो x हो जाएगा और 9 से 9 कट जाएगा। ये -4 है तो इधर आके +4 हो जाएगा इज इक्वल टू 6 रूट में x - 4। यहाँ आप देखिए वर्ग किए हैं, वर्ग करने पर दोनों पक्षों का, यहाँ भी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो x + 4 का स्क्वायर x + 4 का आपका स्क्वायर हो जाएगा और इज इक्वल टू 6 रूट में x - 4 का ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा x² + 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 × 2 = 8x इज इक्वल टू अब इसका स्क्वायर कितना करेंगे तो कितना आएगा 6 × 6 = 36 और ये रूट आपका x - 4 हट जाएगा। अब चलिए हम लोग पक्षांतर करते हैं x² + 16
प्लस 8x, यहाँ देखिए 36x माइनस 36x, ये माइनस में है, ये प्लस में इधर आके हो जाएगा आपका 144 हो जाएगा। 36 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 हो जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 160 इज इक्वल टू 0। देखिए 8x माइनस 36x इज इक्वल टू माइनस 28, बड़ा एक वाले का चिन्ह लगाते हैं। अब हम लोग चलो इसका गुणनखंड करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस गुणा करने पर 160 और जो है इसको घटाने पर 28 आना चाहिए, तो माइनस 20x माइनस 8x प्लस 160 इज इक्वल टू 0। देखिए 20 का 8 में गुणा करेंगे कितना 160 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, माइनस 28 आएगा आपका। और चलिए x कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 20, फिर इसमें से माइनस 8 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो आपका एक ब्रैकेट में x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 और एक हो जाएगा x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 20। ये आपका आंसर्स हो गए, दो ठो। नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2m के मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात करिए। मूल बराबर हैं, मूल बराबर मतलब हम अभी आपको बताए हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं आए हुए हैं। मूल बराबर मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा ना। चलिए हम लोग करते हैं, पहले मूल निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी मतलब माइनस 12 अपॉन में ए इज इक्वल टू 3, कितना आ जाएगा 4। और अल्फा प्लस अल्फा बीटा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज कितना हो जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू 4। तो ये अल्फा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, 4/2 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। सी कितना है 2m है, ए कितना है 3 है। और अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा बराबर बीटा, ये कितने के बराबर हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर मतलब कि अल्फा का मान 2 है, अल्फा स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आपका आएगा। तो ये देखिए 4 इज इक्वल टू 2m बाई 3। तो ये 2 से 2 दो बार में कैंसिल हो जाएगा, तो आप कितना बराबर हो जाएगा 6 इज इक्वल टू m, मतलब m इज इक्वल टू 6, m का मान आपका 6 आ जाए। नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इज इक्वल टू 0 का एक मूल 3 है। मतलब जहाँ जहाँ हमारा x है वहाँ 3 रख देंगे तो इस समीकरण को सेटिस्फाई कर जाएगा। तो क्योंकि मूल है तो मतलब x के दो मूल होते हैं, तो मतलब चलिए इस 3 का स्क्वायर माइनस 2k, x की जगह 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 6k माइनस 6k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 6k इज इक्वल टू 3, तो k इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 1/2। ये आपका आंसर हो गया। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, ये विविक्तिकर ज्ञात करना है और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। विविक्तिकर का फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर मतलब माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान क्या है 4 है और c का मान 5 है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 36 माइनस 80 इज इक्वल टू माइनस 44। जो आपका किससे, ये आपका 0 से छोटा है, माइनस में चला गया ना, तो इसके जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, मूल आपके माइनस में होगा। मूल काल्पनिक और असमान होंगे। मूल काल्पनिक मतलब इमेजिनरी और असमान होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, इसके मूल ज्ञात करने हैं। सीढ़ीधराचार्य वाला फॉर्मूला लगाएंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a।
तो माइनस बी मतलब -3 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी मतलब 4 इंटू 4 इंटू 5, ये आपका 80। देखिए 4 इंटू ए आपका 4 है और सी 5 है, अपॉन में 2 इंटू ए इज इक्वल टू 4 -3 प्लस माइनस रूट में 9 माइनस 80 अपॉन में 4 2 ज़ा 8। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस रूट में -71 अपॉन में 8। और हम आपको बताए थे -1 माइनस √1 में इसका मान आई होता है। तो ये आपका -3 प्लस माइनस आई 71 अपॉन में 8, ये आपका मूल हो गया। नोट डाउन कर लीजिए आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आपका 2020 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी आपके बहुत सारे हैं, उसमें से हम एक आकी तो लिए हैं, बाकी आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस इसी टाइप से हल कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछे हुए हैं। तो देखिए जहाँ जहाँ ये 2x प्लस 1 अपॉन एक्स, जैसे जहाँ पे ये सेम दिखेगा वहाँ पे हम लोग कोई भी अचर पद मान लेते हैं, फिर इसके बाद सॉल्व करते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 5y। फिर इसको हम लोग वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5y इज इक्वल टू 0। हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे तो वाई स्क्वायर ये माइनस 5y हुआ, माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो आपका वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए गुणा करने पे 4 एंड इसको जोड़ने पे माइनस 5y, y कॉमन y माइनस 4, फिर यहाँ पे -1 कॉमन y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो आपको कितना हो जाएगा, y माइनस 4 एक ब्रैकेट में y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपका y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा और एक क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब देखिए y इज इक्वल टू 4 एंड आपका क्या है, y इज इक्वल टू 1। y का मान क्या है, 2x प्लस 1 अपॉन में x इज इक्वल टू 4। तो इसको चलिए सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4x। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, 2x इज इक्वल टू 1। देखिए 4x से माइनस हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 1/2। x का मान क्या आ गया आपका, 1/2 हो गया। और जब y इज इक्वल टू 1 मतलब कि आपका 2x प्लस 1 अपॉन में x इज इक्वल टू 1। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x। तो x इज इक्वल टू -1। आपके x के दो मान आ गए, x इज इक्वल टू 1/2 एंड x इज इक्वल टू 1। आंसर। अगला क्वेश्चन, अब देखिए ऐसा वाले इक्वेशन में क्या करेंगे, इसमें भी हम मानते हैं। पहले हम लोग क्या मानेंगे, पहले चलिए x माइनस 1/x इज इक्वल टू y मान लेते हैं, ठीक है। अब हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। इसका अगर हम दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा आप बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये x कैंसिल हो जाएगा तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2। ये हम लिख सकते हैं, देखिएगा ये +2 है, इधर -2 हो जाएगा। और एक हमको क्या मिला, x माइनस 1/x इज इक्वल टू वाई मिला। हम लोग चलिए अब इसको रखते हैं, 6y स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2, सॉरी यहाँ माइनस आएगा ना, इधर जाके प्लस हो जाएगा, +2 माइनस 25y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 6y स्क्वायर प्लस 6 2 ज़ा 12 माइनस 25 प्लस 12 25y प्लस 12 इज इक्वल टू 0।
6y² माइनस 25y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। चलिए अब हम लोग इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। तो ये कितना में जाएगा, 6y² माइनस 16y माइनस 9y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। 6 है ना, तो इसको आपको 2y कॉमन ले लीजिए। 3y माइनस 8 माइनस 3 कॉमन, 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 3y माइनस 8 एंड 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तब का y इज इक्वल टू 8/3 एंड y इज इक्वल टू 3/2। आपके दो मान आ गए। अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जब हमारा y इज इक्वल टू 8/3 होगा ना, तो y का मान क्या है, y इज इक्वल टू x माइनस 1/x इज इक्वल टू 8/3। तो हम लोग इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका, 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 8x। इसका एलसीएम लेंगे पहले, फिर 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3x कॉमन, x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो आपका हो जाएगा ये x माइनस 3 एक ब्रैकेट में 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा और एक x इज इक्वल टू माइनस 1/3 आ जाएगा। ये जब y इज इक्वल टू 8/3 रखने पर, और जब y इज इक्वल टू 3/2 रखेंगे, किस में रखेंगे, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3/2। ऐसे ही इसमें देखिए, इसका पहले एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एक आपका ये आया है ना, इसका एलसीएम लेंगे तो x आएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 3। ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 3x। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे गुणनखंड विधि से। 2x नहीं क्या लगती है मेरे लगे, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें से 2x कॉमन, x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 2 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और आपका x का मान हो जाएगा 2 हो जाएगा और x इज इक्वल टू माइनस 1/2। ये आपका इक्वेशन आएगा। आपको देखिए x के 4 मान आएंगे, एक आपके ये वाला आएगा और एक आपका ये वाला आएगा।